हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करें एम्स नॉरसेट 2021 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो सभी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से तक देखते रहना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन है कि आपको जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आपको कैसे देखना है। तो सबसे पहले जैसे कि amsexam.ac.in पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ है, रिजल्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर कॉमन रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेट नॉरसेट 2021 का यहाँ पर रिजल्ट दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद में यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पे जाना है। नर्सिंग ऑफिसर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने नॉरसेट 2021 का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन जैसे खुलेगा, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजल्ट नॉरसेट 2021 का, तो यहाँ से भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सीट का भी दे रखा है, अलग अलग गेम्स में कौन कौन सी सीट दी हुई है वो सभी इसमें दिया हुआ है। अब ये तो हो गया जो कि 17,000 जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए गए हैं उनकी बात। और जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, यहाँ से आपको कैंडिडेट आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिलअप करके और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, वहाँ पर आपको यहाँ पर एक डैश दिखाई देगा, होम, आपकी जो एडमिट कार्ड है, अदर डिटेल है, चेंज पासवर्ड टाइप का ये, और उसमें नीचे आपको दिखाई देगा स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और उस पीडीएफ में अगर आप नियर बाई होंगे तो उसमें दो ऑप्शन चूज करेगा। एक ऑप्शन है आपकी कितनी परसेंटाइल उसमें आई है, और एक दूसरा जो चूज करेगा जिसके अंदर की आपकी रैंक कितनी रही है। वो दोनों अगर आप नियर बाई हैं तो आपकी में रैंक भी शो करेगी, अगर आप नियर बाई नहीं है तो आपको ओनली परसेंटाइल वहाँ पर शो करेगी। जो कि अभी ये ऑप्शन है वो डिसेबल है, एक दो दिन के अंदर आपको ये ऑप्शन है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको आगे क्या करना है। उनको करने के लिए दो ऑप्शन उसमें मिलेगा। पहला ऑप्शन है उनसे इंस्टीट्यूट है वो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करवाएगा, और दूसरा ऑप्शन है उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिजिटली वो वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर फिलअप करवाएगा। अब ये जो एग्ज़ाम है ये 1 साल तक वैलिड है, 1 ईयर तक। अगर कोई भी अगर वो रिक्रूटमेंट पड़ती है किसी भी हॉस्पिटल को, तो ये जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 17,000, इसी में से वो यहाँ पर चूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने प्रीफ्रेंस चूज किया तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, जितने भी एम्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग आप जितने हॉस्पिटल है सभी को आप प्रीफ्रेंस में डाल सकते हैं। अब वो अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस रहेगी कि आपको पहले नंबर पे कौन सा हॉस्पिटल है वो चूज करना है। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन इसमें भरवाए जाएंगे। तीसरा ऑप्शन वो रहेगा कि जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई एम्स मिल जाता है, तो उसके बाद में आपको वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो एम्स के द्वारा लिस्ट निकल जाएगी, और उस एम्स के अंदर आपको जाना है और वहाँ पर जाके और फिजिकली आपको क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी। तो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जिस एम्स के अंदर आपने प्रेफरेंस डाली है उस एम्स में आपका हुआ है, तो वहाँ जाके आपको फिजिकली एम्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्वेश्चन है कि सर इसके अंदर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट पिछली बार कम ही आई थी लेकिन आई थी। दूसरा ये था कि इसके अंदर 2 राउंड में होता है। पहले राउंड के अंदर सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर फिर भी किसी को फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग अगर एम्स नहीं मिलता है और वो ये चाहता है कि मुझे एम्स दिल्ली की जगह मुझे एम्स जोधपुर चाहिए, तो उसको सेकेंड राउंड दिया जाता है। सेकेंड राउंड में क्या होता है, उससे 25,000 रुपये का एक रिफंडेबल जो फीस है वो पे करवाते हैं, और उसके बाद में उसको सेकेंड राउंड के लिए ऑप्शन देते हैं। अब सेकेंड राउंड में आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट एम्स जैसे कि कोई दूर लगा हुआ है, एम्स कोई दिल्ली का जो कैंडिडेट है, सॉरी, जैसे एम्स दिल्ली का कैंडिडेट है और उसको एम्स जोधपुर चाहिए और उसने ये एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे अप्रोक्स है मैं 1,000 कैंडिडेट ऐसे लगा लेता हूँ जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर सेलेक्टेड है, लेकिन उनको
नियर बाई एम्स के चक्कर में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ऐसे 1000 है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर टोटल 17,000 में बात करें तो लगभग 3 से 4,000 जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको सिर्फ इतना था कि मुझे नियर बाई एम्स चाहिए या नियर बाई हॉस्पिटल चाहिए, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो इसके अंदर क्वालिफाई हो गई। अब दूसरी बात अपन ये देखते हैं कि जैसे कि 1000 कैंडिडेट हैं जो कि मेन जो लिस्ट के अंदर फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब वो सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर 25,000 रुपये दे के फीस पे करके, जो रिफंडेबल फीस रहेगी 25,000 रुपये जमा करवा के, और वो इसमें सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड राउंड में उनसे जैसे कि पहले राउंड में उसको मिल गया था एम्स दिल्ली मिल गया और उनको जाना है एम्स जोधपुर, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे, जिसमें कि उन्होंने फर्स्ट जो चॉइस है वो जोधपुर उन्होंने डाली थी, सेकंड चॉइस दूसरी डाली है। लेकिन उनके लिए मैं एक सलाह ये देना चाहता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट है अगर एक ही एम्स जाना चाहता है, ओनली एम्स जोधपुर जाना चाहता है, तो वो सिर्फ एम्स जोधपुर को ही सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड के अंदर वो डाले, सारी एम्स को वो फिलअप ना करे, जिससे कि ये होगा कि अगर उसके लिए एलिजिबल अगर एम्स जोधपुर के लिए है तो एम्स जोधपुर उसको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं तो उसको दूसरी एम्स मिलेगी और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा जिस एम्स के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। तो इससे ये जो और क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको मौका मिल जाएगा इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो सेकंड राउंड के लिए उसमें एलिजिबल हो जाएगा, अगर उसको मिल जाती है तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है और जो पहले वाली एम्स है उसमें सीट वैकेंट हो जाती है। तो ऐसे करके 1000 जो सीट है उसके लिए मैं ये मानता हूँ 1000 जो सीट है वो वैकेंट में चली जाएंगी और इनके लिए मे भी पॉसिबिलिटी है कि आगे वेटिंग लिस्ट आए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर मेरी इतनी रैंक आई है, मेरा होगा कि नहीं होगा, इन सभी के लिए मैंने सेपरेट कैटेगरी वाइज है जो पीडीएफ है रैंक के हिसाब से कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक है वो सभी मैंने एक टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर डाल रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके और वो जितनी भी पीडीएफ है उसमें आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक है वो चेक कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का एम्स दिल्ली में होता है तो उसको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत रहेगी, और उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कैसे करवाएं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन बहुत ही कंपलसरी है एम्स दिल्ली के अंदर ज्वाइनिंग के टाइम पे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से प्रिपेयर कर लें क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। विदिन 2 वीक के अंदर आपको ऑप्शन जो भरने के है प्रीफ्रेंस भरने का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके जो प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग है वो एम्स चूज़ करने के लिए पोर्टल पे आपको एंट्री करनी रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, उसके बाद में वहाँ पर छटनी होगी और आपकी सेपरेट एम्स के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट है वो जनरेट हो जाएगी। एक सबसे मेन इसमें यह है कि जो कैंडिडेट हैं ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनको एनओसी की नीड रहेगी, वो एनओसी वहाँ से जनरेट करवा लें क्योंकि एनओसी की आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत पड़ेगी एनओसी के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट के कैंडिडेट हैं वो अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग टू इसमें पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो एज लिमिट है वो ज़्यादा दी गई थी, तो इसलिए वहाँ पर जो सेपरेट जो हैं जो कि अबव 30 के जो कैंडिडेट हैं ओनली फॉर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। उन कैंडिडेट को ओनली 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वही प्रीफ्रेंस में डालने हैं, बाकी एम्स के अंदर अगर वो प्रीफ्रेंस डाल भी देते हैं, अगर मिल जाता है उनको ऑप्शन, तो वो वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। बाकी जो इन सर्विस कैंडिडेट थे एम्स के जो कैंडिडेट थे उनको एज के अंदर रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, ये इस बार का जो नया जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो। अब इसमें जो सीट वैकेंट होने के चांसेस ये हैं कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एम्स भोपाल में अगर लगा हुआ है और एम्स दिल्ली या जोधपुर के लिए या फिर आरएमएल या फिर जो अदर है सफदरजंग के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उसको भोपाल वाले कैंडिडेट को अगर मिल जाता है भुवनेश्वर मिल जाता है तो वहाँ पर वो भुवनेश्वर जाएगा नहीं, और सेकंड राउंड में वो अगर करवाता है तो सेकंड राउंड में भी अगर उसको और भी दूसरी मिलती है तो उसको ऑप्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर एक सीट है वो वैकेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके अप्रोक्स 1000 सीटें वो वैकेंट होंगी। और अगर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर 80-20 का रेशियो अप्लाई नहीं है, बाकी एम्स के अंदर 80-20 का रेशियो है।
आगे आने वाली जो हियरिंग है उसमें 80-20 के ऊपर विचार किया जाएगा। मे बी ये हट भी जाए और ना भी हटे, ये कुछ अभी कह नहीं सकते, ये डिपेंड करता है। बाकी पॉजिटिव इसके अंदर रिजल्ट आने वाला है। अभी इसमें अगर रैंक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें एससी जो कैटेगरी है फीमेल है उसकी 8000 रैंक तक की पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा उसमें सिलेक्शन है। मेल की देखें तो उसमें 5-6 हज़ार जो कैटेगरी है उसके अंदर उनका सिलेक्शन होने के चांसेज है। ओबीसी की बात करें तो उसमें 4 से 5 हज़ार के बीच में जो कैंडिडेट है रैंक के, उनको उसमें मिलने के चांसेज है। ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी के रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल ओवर रैंक विद कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर कैटेगरी की रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जर्नल जो कैटेगरी है उसके अंदर जो फीमेल है वो 2000 रैंक तक की उसका हो जाएगा, और मेल है उनका कम रहेगा चांसेस, क्योंकि जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो लैप्स कर देते हैं, इस वजह से जनरल कैटेगरी के लिए सीटें हैं वो कम रह जाती हैं। ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी उनमें मैक्सिमम जो जितने भी हैं लगभग चांसेस हैं सभी का हो जाएगा, और बाकी जो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो जितने क्वालिफाई हुए सबके सब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सभी था, और सभी के जो डाउट थे वो इस वीडियो के अंदर आई होप कि क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई के सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर जुड़ जाएं, और वहाँ पर भी आपके जो सवाल जवाब है वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।